वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन के फाइलम चल रहे थे। सभी फाइलम के यहाँ पे नाम और उनके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जो 9 फाइलम हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनमें आने वाले एग्जाम्पल्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए, फर्स्ट फाइलम इनवर्टिब्रेट का आता है, प्रोटोजोआ है, और इसके नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि प्रोटो प्लस में जोआ, यानी कि प्रोटो प्लस में जून। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल्स, यानी कि वे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल जो कि फर्स्ट सबसे पहले आए थे, तो उनको यहाँ पे प्रोटोजोआ फाइलम में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में अब बात करते हैं सेकंड फाइलम की, पोरीफेरा। पोरीफेरा में स्पंज जीवों को रखा गया है, यानी कि जो स्पंजी जीव है उन एनिमल्स के यहाँ पे रखा गया है। थर्ड फाइलम जो है वो सिलेंटेट्रा है। सिलेंटेट्रा यानी कि जो कोरल्स है, निवही जो एनिमल्स होंगे वो सिलेंटेट्रा फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट फाइलम है आता है हेलमिंथीज का, यानी कि जो कर्मी होते हैं उनका। तो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेटीहेलमिंथीज और दूसरा एस्केहेलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज चपटे कर्मी होते हैं, जबकि एस्केहेलमिंथीज गोल कर्मी होते हैं। तो फाइलम 4 हो जाएगा आपका प्लेटीहेलमिंथीज। फाइव फाइलम हो जाएगा आपका एस्केहेलमिंथीज। सिक्स्थ फाइलम एनिलिडा होगा, जो कि एस्केरिस इंक्लूड किया जाता है, एनिलिडा। सातवां फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। देखिए, अब तक के जितने भी इनवर्टिब्रेट्स फाइलम में उन सब में से सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा का है, जिसमें कि कीट जो कि इंसेक्ट वगैरह आते हैं या इंसेक्ट्स एनिमल आते हैं। कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, ठीक है, दीमक हो गया, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और ये सबसे बड़ा फाइलम है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का फाइलम में वे एनिमल आते हैं जो कि स्मूथ बॉडी वाले होते हैं और उनके बॉडी के बाहर एक सॉलिड कवर या सेल पाया जाता है, यानी कि आवरण पाया जाता है, तो वो मोलस्का में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि पाइला हो गया, यूनियो हो गया, दोनों मोलस्का में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका 9th फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जो कि मोस्टली जल में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, और इसमें आने वाला जो एग्जाम्पल है वो स्टार फिश का होता है, यानी कि एस्टेरियस। 9 फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। मोस्टली ये इनवर्टिब्रेट के 9 फाइलम है। अब इसके बाद कौन सा फाइलम आता है? इसके बाद में वह फाइलम आता है जो ना तो कोडेटा है और ना ही नॉन कोडेटा है, यानी कि ना तो वर्टिब्रेट है ना ही इनवर्टिब्रेट है, वो बीच का माध्यम का है। तो 10th हमारा फाइलम हो जाएगा हेमिकोडेटा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेमी है मतलब हाफ, और कोडेटा है। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा वो कोडेटा ही होगा, यानी कि हाफ कोडेटा, और जो 11th होगा वो होगा हमारा कोडेटा फाइलम। कोडेटा फाइलम यानी कि जो कशेरुक एनिमल होंगे वो, कशेरुक जीव का फाइलम। तो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो प्रोटोजोआ फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिन आता है, यानी कि ये जल में पाए जाने वाले जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं
जिनकी अमीबा की तो कोई आकृति फिक्स नहीं होती है। तो अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अब बात करते हैं पोरीफेरा फाइलम की। तो पोरीफेरा फाइलम में कौन आता है? स्पंज आते हैं, स्पंज, साइकॉन, इसको बोलते हैं अर्न, इसको बोलते हैं अर्न स्पंज, कलश स्पंज, ये कलश स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, कलश स्पंज। इसके बाद में यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला भी स्पंज है, यानी कि ये भी पोरीफेरा में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आता है सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में सिंपली जो कोरल होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कोरल्स, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, और जेलीफिश। ये फिश नहीं है बट फिश के जैसे कैरेक्टर रखती है, तो जेलीफिश है ये कोरल्स है, यानी कि सीलेंट्रेटा एनिमल है। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैट वर्म यानी कि चपटेकर्मी आते हैं, फ्लैट वर्म, चपटेकर्मी। एस्केल्मिन्थेस में राउंड वर्म आते हैं, गोलकर्मी, गोलकर्मी। और एनिलिडा में आता है आपका एस्केरिस, केचुआ। आर्थ्रोपोडा में आता है आपके कीट, इंसेक्ट जो आते हैं, टर्माइट्स, बी मधुमक्खियाँ, कॉकरोच आदि। मोलस्का में बताया मैंने आपको, मोलस्का में स्मूथ एनिमल आते हैं, जैसे कि पाइला एंड यूनियो। पाइला घोंगा बोलते हैं, पाइला को घोंगा, और यूनियो को बोलते हैं सीपी। इसका दूसरा नाम है लैमिलिडेंस, लैमिलिडेंस। और इसके बाद में आता है इकाइनोड्रमेटा। तो इसमें स्टारफिश इंक्लूड की जाती है, स्टारफिश, तारा मछली। और उसके बाद में आता है हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा में बता दूँ आपको, ये हाफ कोडेड एनिमल्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट में रखे जा रहे हैं, लेकिन पहले ये कोडेटा में इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन अब इनको इनवर्टिब्रेट में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन हेमिकोडेटा जो है वो कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी हुई है। हेमिकोडेटा जो है वो कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी भी मानी जाती है। और इसका एग्जाम्पल जो है बेलेनोग्लोसस है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लोसस। हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्यारोफार्म आता है आपका कोडेटा, जिसमें पीसीज है, एम्फीबियाज है, रेप्टिलिया है, एवीज है, एंड लास्ट मैमल्स। मैमल्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें अगर हम पीसीज में बात करें तो मछलियाँ होती हैं, एम्फीबिया में मेंढक, टॉड आदि आते हैं, रेप्टिलिया में जो रैंक कर चलने वाले होते हैं, सरीसृप, एवीज में पक्षी आते हैं, और मैमल्स में स्तनधारी जीव आते हैं, जिसमें कि चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया,
बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया आदि। चिंपांजी आदि। तो ये आपके कंप्लीट 9 इन्वर्टिब्रेट फाइलम थे और एक बीच का फाइलम हेमिकोडेटा और लास्ट आपका आता है कोडेटा फाइलम्स। आप यहाँ पे अपने बुक में 9 फाइलम्स को रीड करने वाले हो, प्रोटोजोआ को, पोरीफेरा को, सिलेंड्रेटा को, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा को। देन आप फाइनली में पढ़ोगे कोडेटा को। अगर आपको कोडेटा का क्लासिफिकेशन देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप कोडेटा क्लासिफिकेशन देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।